मैं पंकज सिंह चरखारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का MA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज मैं आपको गांधार कला या कंधार कला के बारे में कुछ तथ्य हैं जो वो आपके सामने बताने का प्रयास करूँगा। ये गांधार कला जो है भारत के जब भारत पाकिस्तान और कुछ अफ़गानिस्तान भी संयुक्त रूप से था तब इसका विकास हुआ। ये जो यूनानी कला और रोमन कला जो थी उसका मिक्सचर जो हुआ था उसके प्रभाव से गांधार कला का विकास हुआ। भारत के जो पश्चिमोत्तर राज्य हैं वहाँ पर इसका विकास हुआ और इसमें अधिकांशतः जो हैं बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ पाई गईं। इस शैली को कुषाण काल में कुछ अधिक विशेष महत्व मिला, जिसको यह इसका कुषाण वंश का शासक जो कनिष्क था वहाँ यह कला जो है बहुत फली फूली। कुछ इसके मुख्य जो स्थान थे जैसे पाकिस्तान का तक्षशिला है जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, और कपिसा है, पुष्कलावती है, एक बामियान आपने बहुत पहले नाम सुना होगा जो अफ़गानिस्तान में था। तालिबान ने विस्फोटक पदार्थ लगाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। और इसके बाद जो है इस मूर्ति कला की जो भव्यता है वो कुछ यूनानी और रोमन कला थी, उसका मिक्सचर था, जिससे इसकी भव्यता में कुछ अधिक ही विकास हुआ। इस विकास के बाद जब इस विकास गांधार कला के विकास को हम दो कालों में बांट सकते हैं। पहली था जो है प्रारंभिक गांधार कला, और इसके बाद जो दूसरा चरण आया इसका परवर्ती गांधार कला। पहले गांधार कला में जो था चूना, आपका मिट्टी और भित्ति स्तंभ और प्लास्टर का उपयोग किया गया, जिससे मूर्तियों में उतनी सुंदरता नहीं आ पाई तथा मजबूती नहीं आ पाई, जिससे अधिक समय तक स्थायी नहीं रह पाई। इसके बाद दूसरा काल जो शुरू हुआ वो था परवर्ती गांधार कला का। इस समय की गांधार कला में पत्थर का जो प्रस्तर था इसका बहुत ही बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया गया, और इसमें जो भूरे रंग का पत्थर तथा काला स्लेटी पत्थर इसका बहुत प्रयोग किया, जिससे मूर्तियाँ जो थीं उनमें साफ सफाई और बढ़िया कायदे से मनमोहक मूर्तियाँ बनी। इस परवर्ती समय में जो मूर्तियाँ बनाई उसमें वस्त्रों को दिखाने का प्रयास किया। भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ थीं उसमें बालों के ऊपर एक जूड़ा लेकर पीछे जूड़ा बना दिया जाता था, तब पीछे एक प्रभामंडल टाइप का बना दिया जाता था, और जो इन मूर्तियों को वस्त्र पहनाए गए उन वस्त्रों को सिलवटों को भी दिखाने का सुंदर प्रयत्न किया गया। और इस समय परवर्ती गांधार कला में जो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई वो इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है कि जो यूनानियों के सौंदर्य के देवता थे वह अपोलो, जो यूनानियों के सौंदर्य के देवता थे, तो किन्हीं मूर्तियों में लगता है कि ये भगवान बुद्ध यूनानियों के अपोलो देवता की प्रतिमूर्ति हैं। इतनी जल्दी हूँ।